नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की। तो देखिए दोस्तों, आज हो चुका है 30 अक्टूबर और आज है छोटी दीपावली। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हमारी तरफ से छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं इस बार ये दिवाली आपके लिए काफ़ी खुशियों वाली रही होगी। इसके बाद चलिए आइए विस्तार से अब जानते हैं देश के मौसम को। इस समय देख सकते हैं दोस्तों आप 30 अक्टूबर आज हो चुका है और अभी तक उत्तर भारत के इलाकों पर ना ही कोई स्ट्रॉन्ग WD आया है और ना ही कोई भी ऐसा सिस्टम बन पाया है कि ये जो मैदानी इलाके हैं उत्तर भारत के, इन भागों पर बारिश हो सके और साथ ही पहाड़ी इलाकों पर कुछ बर्फबारी देखने को मिले। पर लेकिन एक कमज़ोर WD था जो इस समय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर था, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों पर ऊंची जो पहाड़ियाँ थी वहाँ पर हल्की बारिश हुई, हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। पर अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं पहुंच पाया कि इन भागों पर भारी बर्फबारी दे सके। इसी वजह से क्या हो रहा है कि उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, इन भागों पर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ऊपर बने हुए हैं, सामान्य से लगभग 5 से 6 डिग्री अधिक है। यानी इतना टेम्परेचर है कि अभी तक इतना टेम्परेचर रिकॉर्ड पहले नहीं किया गया है जितना कि अभी इन भागों पर हो रहा है। इसके पीछे की वजह पोल्यूशन भी है और साथ ही साथ जो वजह यह है कि जो ठंडी हवाएं पहाड़ी इलाकों से आती है वो अभी तक अपना असर इन भागों पर पूरी तरह से नहीं दिखा पाई हैं। इस समय आप देख सकते हैं कि अभी भी जो हवाओं की दिशा है वो इन भागों पर बदली हुई है और आप देखें कि जो हवाएं है वे इस तरीके से यहाँ से ऐसे यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। पर लेकिन ये जो हवाएं है ये लोअर एल्टीट्यूड पर इस तरीके से है, बल्कि जो अपर एल्टीट्यूड पर है वहाँ पर ये हवाएं नॉर्थ वेस्ट चली रहेंगी। पर अभी भी उन हवाओं में वो ठंडक नहीं पहुँच पा रही कि वो इन भागों के टेम्परेचर को काफ़ी नीचे तक गिरा दे। साथ ही आप देखें कि अभी ना ही बंगाल की खाड़ी पर और ना ही अरब सागर पर, यानी इन दोनों समुद्रों पर आप देखें कि कोई भी सिस्टम हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और ना ही इन भागों पर अगले कम से कम 5 से 6 दिनों के दौरान कोई भी सिस्टम बनने की संभावना इन इलाकों पर नहीं है। और जैसे ही इन भागों पर सिस्टम बनेगा तो उसके बारे में हम आपको अपडेट करेंगे। पर एक लो प्रेशर बन सकता है जो कि अगले 5 या फिर 6 नवंबर के आसपास बनेगा, जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी इलाकों पर बनेगा, जो ख़ास तौर पर जो दक्षिणी राज्य रहेंगे इन भागों के वहीं पर ही वो प्रभावित कर सकता है। आइए विस्तार से देख लेते हैं देश के मौसम को। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पहाड़ी इलाकों पर एक कमज़ोर WD है। आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर बना हुआ है और आप देखिए कि उसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाके, इन भागों पर जो ऊंची पहाड़ियाँ रहेंगी वहाँ पर आपको आज हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तमाम इलाकों पर कोई भी एक्टिविटी होने की संभावना आज नहीं है और इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। दिन में तेज़ धूप रहेगी, जिसकी वजह से इन भागों पर जो गर्मी है वो आपको परेशान करेगी। यानी लगातार नॉर्थ वेस्टर्ली विंड इस तरीके से चलती रहेंगी। और हम आपको ये भी बता दें कि जो गुजरात और राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री तक पहुँच रहा है। और उसके पीछे की वजह ये है कि एक एंटी साइक्लोन है जो अपर एल्टीट्यूड पर यहाँ बना हुआ है और इसकी वजह से जो हवाएं आ रही है वो इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से राजस्थान और गुजरात के इलाकों पर पहुँच रही है। इसी वजह से गुजरात और राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं इन भागों पर टेम्परेचर इतना पहुँचा है, जबकि जो अन्य इलाके हैं जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के, उन भागों पर भी टेम्परेचर इसी वजह से 5 से 6 डिग्री ऊपर चल रहा है। और ये गतिविधियां इन भागों पर तब तक बनी रहेंगी जब तक ये WD इन भागों पर को प्रभावित करता रहेगा। जब ये WD आगे की तरफ मूव कर जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक बार फिर से ठंडी हवाएं चलना शुरू होंगी, जो यहाँ से ठंडक लिए पहाड़ों की एक बार फिर रुख करेंगी मैदानी इलाकों का, जिसकी वजह से ये संभावना है कि इन भागों पर एक बार फिर से जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री की उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। बाकी इन्हीं हवाओं का प्रभाव जो पूर्वी भारत के इलाके रहेंगे इन भागों पर भी रहेगा और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल पर भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। पर लेकिन झारखंड और पश्चिम बंगाल पर कहीं कहीं पर बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश इन भागों पर कहीं कहीं पर हो सकती है। पर उसकी भी जो संभावना रहेगी, जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो बेहद कम रहेगी। वो सिर्फ इसमें आप देख सकते हैं कि मॉडल में ज़रूर दिखाई जा रही है बारिश, पर लेकिन बारिश की संभावनाएं काफ़ी कम है। दक्षिण भारत के इलाकों पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी उत्तर पूर्वी जो मानसून है हमारा वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि उसे पीछे से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। यानी जब यहाँ पर कोई लो प्रेशर बनेगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा
उत्तर पूर्वी मानसून का, तो वो क्या करेगा कि यहाँ से इस तरीके से मूवमेंट करेगा और इन भागों पर उत्तर पूर्वी मानसून को काफ़ी प्रभावित करेगा। पर लेकिन चूँकि अभी कोई सिस्टम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा हमें बंगाल की खाड़ी पर, इसी वजह से जो बारिश होगी उत्तर पूर्वी मानसून की वो सिर्फ तमिलनाडु के जो तटीय इलाके रहेंगे वहाँ पर होगी और केरल के कुछ इलाकों पर दर्ज की जाएगी। वहीं कुछ जो आंतरिक कर्नाटक के इलाके रहेंगे यहाँ पर भी छिटपुट बारिश आपको आज देखने को मिलेगी। बाकी अधिकतर स्थानों पर अधिकतर जो भारी बारिश होती है, जो मूसलाधार बारिश होती है, इस तरह की कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और ना ही अगले 2 से 3 दिनों के दौरान हमें इन भागों पर ऐसी कोई भी गतिविधियाँ होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत के जो इलाके आते हैं हमारे, इन भागों पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। पर लेकिन ये जो बारिश होगी ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर इन्हीं भागों पर हो सकती है और इन्हीं भागों पर ये गतिविधियाँ होने की संभावना हमें आज दिख रही है। बाकी जो दक्षिणी इलाके रहेंगे इन भागों पर कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है और वहाँ पर सिर्फ मौसम साफ बना रहेगा। पर लेकिन ऐसा हो सकता है कि कहीं कहीं पर बादल बन जाए और हल्की बारिश आपको कुछ समय के लिए इन भागों पर देखने को मिले। तो दोस्तों आपको बता दें वीडियो के आखिर में कि अभी भी उत्तर भारत के इलाकों पर WD का इंतज़ार है और वहीं दक्षिण भारत के इलाकों को अभी किसी सिस्टम का इंतज़ार बना हुआ है। अगर इन भागों पर कोई भी सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी पर तो वो उत्तर पूर्वी मानसून को एक्टिव करेगा। ठीक उसी तरीके से जब कोई स्ट्रॉन्ग WD यहाँ से जो कैस्पियन सी है और भूमध्य सागर है यहाँ से मूवमेंट करेगा इस तरफ को, तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के इलाके रहेंगे वहाँ पर भारी बर्फबारी होगी। हिमाचल प्रदेश भी प्रभावित होगा, उत्तराखंड भी प्रभावित होगा। वही जो मैदानी इलाके रहेंगे वहाँ पर भी एक्टिविटी देखने को मिलेगी। पर लेकिन अभी तक कोई ऐसा सिस्टम आता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा, कम से कम अगले 10 दिनों के दौरान। उसके बाद अगर कोई WD आता है तो उसके बारे में हम आपको पहले ही अपडेट कर देंगे। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।